अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश रहते हैं और मौज उड़ाते हैं? इसके दो कारण हैं। दोनों ही कारण मैं आपको आज बताती हूँ। सबसे पहले, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक नगर में विधवा स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। जवानी में ही उसके पति गुजर गए थे। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर ढल गया। तीनों बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थीं। बेचारी लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की चिंता थी। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं कि क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। उन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका अंतिम समय निकट आ गया था। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहां का नजारा देख वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा, महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी तीनों बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हैं। यह देखकर उसको दया आ गई और वह बच्चियां अपनी मां को रो रो कर जगा रही थीं। फिर दूत ने सोचा, इनका पिता पहले ही मर चुका है। अगर मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेगी, कौन इनका पालन पोषण करेगा। यह सोचकर वह देवदूत और स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज कहता है, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आ गई? तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना, मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ला पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया और रो रही थी। उन्हें वहां कोई देखने वाला भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उनको पालता पोषता। पृथ्वी लोक मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए कि बिना मतलब के तो कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद भी कर देता है तो वह बदले की उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। पापी लोग हमेशा खुश रहते हैं। देवदूत कहता है, हे स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दे दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घट सकता है और ना कोई बढ़ सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना उसे जीवन दे सकते हैं और ना समय से पहले मार सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नेक को बदलने वाले? तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनु